हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू एट योर यूट्यूब चैनल VST मैथ क्लासेस। आई होप कि आप सब लोग बहुत बढ़िया से होंगे और अब आगे अपन नेक्स्ट चैप्टर जो है चैप्टर 4 स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि अपने टर्म 1 के एग्जाम जो है वो हो चुके हैं और टर्म 2 के लिए अपन प्रिपरेशन तैयारी करते हैं। ठीक है, तो अपना जो चैप्टर 4 है वो अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसमें एक्सरसाइज 4.1 है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में मैं थोड़ा सा आपको पहले बता देता हूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है, जैसे आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ा था, वैसे यहाँ पे इक्वेशन पढ़ना है। बस पॉलिनोमियल में और इक्वेशन में डिफरेंस क्या होता है, जो पॉलिनोमियल होते हैं वहाँ पे सिर्फ टर्म्स होते हैं, इक्वल में कुछ नहीं रहता है, और इक्वेशन में इक्वल टू समथिंग होना चाहिए। इक्वल टू 0 भी हो सकता है, कुछ नंबर भी हो सकता है। ठीक है, तो ये इसमें बेसिक सा डिफरेंस है। इक्वेशंस में क्या करेंगे अपन, इक्वेशन में दो सिमिलर क्वांटिटीज़ की कंपैरिजन कराई जाती है। तो अपन क्या करते हैं, पहले एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन अपन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में लिखा है चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखो इनमें से जो 8 क्वेश्चन अपने पास दे रखे हैं, फर्स्ट में 8 पार्ट है, इसमें लिखा है कि इसमें आपको चेक करना है कि ये जो लिखे हैं 8 क्वेश्चन में से कौन कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन सा नहीं है। तो इसको देखने के लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है। ठीक है, तो आपको याद कर लेना है कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैं QE लिख देता हूँ यहाँ शॉर्ट में। ठीक है, वो कितना होता है, वो होता है AX² + BX + C = 0। ठीक है, ये आपको याद कर लेना है। इसका मतलब ये होगा कि अगर अपने वाले ये वाले जो क्वेश्चन है, अगर अपन ऐसे बना सकें AX² + BX + C = 0 बना सकें, है ना, इस फॉर्म में आ गया, यानी मस्ट मतलब जरूरी ये है कि 2 की पावर जरूर होना चाहिए। ठीक, कुछ होना हो लेकिन 2 की पावर जरूर आना चाहिए। ये जो इसकी डिग्री जो है वो 2 आनी चाहिए। ये वाले टर्म नहीं भी देखेंगे दोनों तो भी चल जाएगा। कहने का मतलब ये है सिंपल x² = 0 भी आ गया, या फिर 2x² लिखा आ गया, या 4x² कुछ आ गया और इक्वल में 0 आ गया, तो भी अपन बोल देंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि 2 की पावर से ही तो पता चलता है ना कि यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। अगर 1 की पावर रही, ये x² वाला टर्म नहीं रहा, सिंपली यहाँ पर सिर्फ BX + C आ गया, इक्वल में 0 आ गया, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये एक लीनियर इक्वेशन है ना, क्योंकि पावर इस पर कितनी है, 1 की पावर है x पे, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट भी है, उस पर पावर 1 है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब अपने पास कम से कम 2 डिग्री का एक कुछ ना कुछ टर्म बचना चाहिए, इक्वल में 0 आ जाएगा। ठीक है, तो अपन बोल देंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ऐसा फॉर्म बनाना है अपन को हर बार। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा देखो x + 1 का होल स्क्वायर = 2, 2x - 3। ठीक है, अपन सॉल्व करेंगे तो अब लिखना पड़ेगा यहाँ पर अपन को थोड़ा सा, गिवन में दे रखा है अपने पास कितना, x + 1 का होल स्क्वायर, x + 1 का होल स्क्वायर = 2 और ब्रैकेट में x - 3। अब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ पे एक आइडेंटिटी लगती हुई दिख रही होगी आपको, यहाँ पे लिखा है x + 1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे अपन a + b का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगा देंगे। तो पहले आइडेंटिटी लिखना पड़ेगी आपको, सिंस क्या लिखना पड़ेगा, a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है, a² + b² + 2ab लिख दो, चाहे a² + b 2ab + b² लिख दो, आगे पीछे लिख सकते हैं इस टर्म को, इन दोनों को कोई मतलब नहीं, सब एक ही बराबर होता है। तो इसको ओपन करेंगे तो देखो यहाँ पे x की जगह a है और 1 की जगह b है ना, तो इसको अपन इसके टाइप से ओपन करने वाले हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखो x का स्क्वायर हो जाएगा पहले, तो a² मतलब x² करना है, प्लस फिर 1 का स्क्वायर प्लस 2ab करना है, तो 2 × x × 1 यानी कि कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा। और इक्वल में देखो जब इस 2 का मल्टीप्लाई x के साथ होगा तो 2x आ जाएगा, और इस 2 का मल्टीप्लाई जब -3 के साथ होगा तो -6 आ जाएगा। ठीक है, अब आप देख पा रहे होंगे कि इक्वल में ये दोनों देखो, इसका भी प्लस का साइन और यहाँ भी प्लस का साइन लगा हुआ है ना, इक्वल के बाद यहाँ 2x का, तो इन दोनों की साइन सेम है, तो इस तरफ लेके आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, या आप डायरेक्ट भी इसको कैंसिल करा सकते हैं। तो 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे कितना बचेगा, x² + 1 का स्क्वायर 1, और ये जो -6 है ना, इसको अपन इस तरफ ले आते हैं तो कितना आ जाएगा, x² + 1, और ये -6 जब लेफ्ट में ट्रांसपोज होगा तो +6 आ जाएगा, इक्वल में बचेगा 0। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, x² + 7 = 0, है ना। तो अपना अब देखो ये जो है इससे अपन कंपैरिजन कराएंगे, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उससे कंपैरिजन कराएंगे। तो x² देखो ax² है, x² का कोएफिशिएंट यहाँ पे a है स्टैंडर्ड वाले में, और यहाँ पे कितना है, 1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये देखो इससे कंपैरिजन हो रहा है। सर bx वाला टर्म जो अपना लीनियर वाला टर्म है वो यहाँ पे नहीं है, सीधा c की वैल्यू देखो 7 आ रही है, तो अपन बोल देंगे कि यस दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। बिकॉज ऐसा लिखना जरूरी नहीं है, बस आप बोल देना, सिंपल लिख देना यस दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, या फिर आपको पूरा लिखना है तो आपको पूरा ऐसे लिखना पड़ेगा कि ऐसे लिख देना, हैंस ऑन कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0, x² + 7 इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। अदरवाइज आप सिंपल शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, यस दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, दैट्स इट।
तो ये अपना क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, आपको इतना ही लिखना है, इतने में आपका काम हो जाएगा। अगर आया क्वेश्चन पेपर में आया तो आप ऐसे लिख देना। ठीक है, इसके बाद अपन नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट करते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू -2 ब्रैकेट में 3 माइनस एक्स। ठीक है, तो मैं इसको अब रब कर रहा हूँ अब इसको। ठीक है, आप नोट डाउन कर लीजिए पॉज करके, इसको अपन रब करते हैं। ठीक है, गिवन तो हर क्वेश्चन में लिखना ही पड़ेगा, है ना। तो अब इसके बाद देखो सेकंड क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू -2 3 माइनस एक्स लिखा है। तो इसको भी अपन क्या करेंगे, इसको पहले सॉल्व करेंगे, सब एक इसमें लेफ्ट में सबको ट्रांसपोज कर लेंगे, इक्वल में 0 बनाएंगे और इसके जैसा बन जाएगा तो बोल देंगे यस, अदरवाइज नो बोल देंगे। ठीक है, तो इसको लिखते हैं। देखो सेकंड वाले में गिवन तो सब में लिखना ही पड़ेगा। एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू -2 ब्रैकेट में -2 लिखा और यहाँ पे 3 माइनस एक्स लिख रखा है। ठीक है, तो इसको अपन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखो ये लेफ्ट में तो पूरा सॉल्व करके दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2, इसको तो कुछ करने नहीं है, इसको सॉल्व करेंगे। तो -2 × 3 होगा तो कितना आ जाएगा, -6, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और माइनस माइनस कितना आ जाएगा यहाँ पे प्लस, इस वाली माइनस का इस वाली माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस आएगा और 2 का मल्टीप्लाई एक्स में होगा तो 2x आ जाएगा। अब क्या करना है अपन को, इनको लेफ्ट में लेके ट्रांसपोज कर देना है, इक्वल में 0 बनाना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x यहाँ पे था, ये माइनस का 6 है, यहाँ पे लेफ्ट में आएगा तो कैसा हो जाएगा प्लस का, और ये प्लस का 2 इधर आके कैसा हो जाएगा माइनस का 2x, इक्वल में क्या बचेगा 0। अब इसको अपन इसके जैसा बना लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जैसा बनाते हैं। मतलब पहले एक्स स्क्वायर वाला टर्म लिखेंगे, है ना, फिर -2x कितना हो जाएगा -4x और फिर प्लस कांस्टेंट टर्म लिखेंगे c, है ना 6, तो 0 आ गया। तो अब देखो ये क्लियरली अपन को दिख रहा है कि जो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 है वो अपना एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के जैसा है, बस यहाँ प्लस माइनस का डिफरेंस तो चलता है। ठीक है, बस यहाँ जो मतलब x का कोफिशिएंट है यहाँ प्लस का भी है और यहाँ पे b की वैल्यू हो जाएगी इतनी -4। तो आप समझ जाएंगे। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे कैसा है, यहाँ पे भी आपको लिख देना है यस दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो इस टाइप से आपका सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा। और अपन देखो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इसको आप नोट करिए पोज करके। थर्ड क्वेश्चन में भी सेम वही करना है, सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, आपको सबको बिल्कुल सॉल्व करना है और आपको लिख देना है। अगर इसके जैसा दिखे तो लिख देंगे यस, अदरवाइज नो दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर होगा तो यस दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख देना है। थर्ड वाले में भी देखो इसको सॉल्व करेंगे अपन। थर्ड वाले में क्या लिख रखा है, एक ब्रैकेट में x माइनस 2 है और एक ब्रैकेट में x प्लस 1 है और इक्वल में कितना दे रखा है x माइनस 1 और एक ब्रैकेट में लिखा है x प्लस 3। तो आपको ये गिवन ऐसे लिखना पड़ेगा, फिर हम सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, इन ब्रैकेट्स को अपन को सॉल्व करना है और सबको लेफ्ट में ट्रांसपोज कराना है, सेम प्रोसेस है। तो देखो x का मल्टीप्लाई x के साथ होगा, जब इस वाले x का इस वाले x के साथ होगा तो लिखेंगे x स्क्वायर और फिर इसी x का अपन कराने वाले हैं देखो इसके साथ 1 के साथ में। ठीक है, आप इसी टाइप से करा सकते हैं, या तो इस x का पहले दोनों के साथ करा लो या इन दोनों का इसके एक टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करा लो, इससे करा लो। या फिर तो मैं क्या करा हूँ, पहले इस x का इस वाले ब्रैकेट में जो x लिखा है इसका इन दोनों के साथ करा दूंगा, फिर इस -2 का इन दोनों के साथ कराऊँ। ठीक है, तो x का x में होगा तो x स्क्वायर और x का 1 में होगा तो प्लस x आएगा और -2 का x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2x आएगा और -2 का मल्टीप्लाई जब +1 के साथ होगा तो प्लस माइनस माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई माइनस आएगा, -2 बन जा 2 आ जाएगा। इक्वल में सेम यहाँ पे करने वाले हैं, x का मल्टीप्लाई जब x के साथ होगा तो x स्क्वायर आएगा और x का मल्टीप्लाई जब 3 के साथ होगा तो देखो प्लस का होने की वजह से प्लस का 3x आ जाएगा और -1 × x करेंगे तो -x आएगा और -1 × 3 करेंगे तो माइनस का 3 आएगा, क्योंकि माइनस प्लस का मल्टीप्लाई करने पर माइनस आता है। आप 10th में आ चुके हैं, आपको पता होगा, है ना। नहीं भी आता तो आप ध्यान से देखिए, आप बिल्कुल सीख जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा। देखो अब देखो इसमें क्या करना है, आपको जल्दी सॉल्व करना है। तो देखो एक्स स्क्वायर इस तरह आप लेफ्ट में लेके आएंगे तो ये प्लस का है, यहाँ पे आके कैसा हो जाएगा माइनस का है, कैसा होगा कैंसिल हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट इक्वल में भी कैंसिल कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट हो गया, है ना। और कुछ कट हो रहा है तो देखो अब नहीं हो रहा, तो अब इसको लिख लेते हैं। अब देखो या फिर आप यहीं से इसको बोल सकते हैं कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाला टर्म तो कैसा होगा, वेनिश हो गया, फिनिश हो गया, एक्स स्क्वायर वाला टर्म तो आएगा नहीं। तो इसको आप यहीं से लिख के आप बोल सकते हैं कि दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन अपन पूरा लिख देते हैं। तो यहाँ कितना आ गया, x माइनस 2x है ना, इस x में से जब 2x बड़ा है तो उसका साइन ले लेंगे, है ना, और 2x में से एक x गया तो -x बचा, -2 इक्वल में कितना, देखो 3x में से एक x गया तो 2x बचा और माइनस का 3 बचा। अपन क्या करने वाले हैं, इसको ऐसे लिखते हैं, इसको इस तरफ लेफ्ट में ट्रांसपोज कराते हैं। तो प्लस का 2x है, इधर आके माइनस का 2x हो गया, है ना, इधर आके कैसा हो गया माइनस का 2x हो गया और ये प्लस का 3 हो जाएगा, लेफ्ट में जाके इक्वल में 0 आएगा। तो ये माइनस का x और माइनस का 2x माइनस का 3x हो जाएगा। माइनस माइनस सेम साइन होते हैं तो एडिशन हो जाता है और साइन वही का वही लिखना पड़ता है। और माइनस का 2 प्लस का 3, तो 3 बड़ा है तो 3 में से 2 गया तो प्लस का
1, क्योंकि 3 बड़ा है उसका साइन लेंगे तो प्लस का आएगा और 3 में से 2 गया 1 आया, इक्वल में 0। तो आप क्लियरली देख पा रहे हैं आप कि यहाँ पे स्क्वायर वाला टर्म नहीं है। मैंने जब वीडियो स्टार्ट करा था, क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट करा था, तो बताया था कि स्क्वायर वाला टर्म कंपलसरी है, अदरवाइज ये कैसा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नहीं आएगा, क्योंकि इसमें जब 2 की पावर नहीं रहेगी तो क्वाड्रेटिक ना तो बोल ही नहीं सकते कि क्वाड्रेटिक है। तो ये कैसा एक लीनियर इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक नहीं है, ठीक है। इसमें लिखना पड़ेगा नो दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, दैट्स इट। फिर उसके बाद अपन क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, ठीक है। आप उसको पोच करके नोट करिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 इज x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1 और ब्रैकेट में x यहाँ पे इक्वल में लिखा है x प्लस 5, ठीक है। तो इसमें भी अपन को सेम वैसे ही कर देना है। इसको पहले लिख लेते हैं, x माइनस 3 इधर लिखा है और फिर लिखा है 2x प्लस 1 और इक्वल में लिख रखा देखो x और ब्रैकेट के बाहर एक x लिखा और ब्रैकेट के अंदर x प्लस 5 लिखा है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है। इसमें आपको इसको ठीक है सेम जैसे थर्ड क्वेश्चन करें वैसे इसको करना है। इसको ओपन करेंगे अपन पहले, x का मल्टीप्लाई 2x के साथ कराएंगे तो कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर, और इस x का मल्टीप्लाई जब 1 के साथ होगा तो कितना आएगा x आएगा। फिर -3 का जब 2 के साथ होगा तो -3 इंटू 2 -6x आएगा, और -3 और +1 का मल्टीप्लाई माइनस का 3 आएगा। ऐसे ही यहाँ पे x का मल्टीप्लाई x के साथ होगा तो x स्क्वायर है ना, और x का मल्टीप्लाई जब 5 के साथ होगा तो प्लस का 5x आ जाएगा, ठीक है। फिर दिस इम्प्लाई देखो अब एक्स स्क्वायर और यहाँ 2x स्क्वायर है, अब यहाँ पे कैंसिल नहीं होगा क्योंकि यहाँ 2 है और यहाँ पे 1x स्क्वायर है। इसको अपन लेफ्ट में लेके क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो 2x स्क्वायर है, इसको इन दोनों को अपन लेफ्ट में ट्रांसपोज कर लेंगे। प्लस देखो इनको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 5x और माइनस का 3 इक्वल टू कितना आ जाएगा। यहाँ से देखो अब क्या करना है, इसको अपन लेफ्ट में ट्रांसपोज करेंगे तो ये माइनस का x स्क्वायर आएगा और माइनस का 5x आएगा और इक्वल में बचेगा 0, ठीक है। तो इस 2x स्क्वायर में से अब सिमिलर टर्म को सॉल्व करेंगे तो 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर गया तो कितना बचा x स्क्वायर बचा, और यहाँ पे देखो 5x और 5x कितने हो जाएंगे, दोनों माइनस माइनस के हैं तो ऐड हो जाएंगे, साइन वही रहेगा माइनस का 10x आ जाएगा और ये माइनस का 3 बचा है इक्वल में 0। तो अब जब इसकी कंपैरिजन अपन देखो इस वाले से कराएंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कराएंगे, तो ये देखो बिल्कुल मैच कर रहा है। यहाँ भी x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3 है और यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस इक्वल टू 0 है, अपना मैच कर रहा है, ठीक है। मतलब x स्क्वायर वाला टर्म भी है, x वाला भी है और कॉन्स्टेंट टर्म भी है, तो ये मैच कर गया। तो अपन यहाँ लिख देंगे यस दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो इस टाइप से आपको ये फोर्थ हो जाएगा। इसके बाद अपन फिफ्थ वाला क्वेश्चन करते हैं। सिमिलर देखो मल्टीप्लाई कराना है आपको, ठीक है, इसको भी कर लेते हैं, ठीक है। इसको आप नोट करिए पॉज करके। लिखने का तरीका यही रहेगा और आपको ज़्यादा नहीं लिखना है ना, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर क्वेश्चन पेपर में आए गिवन लिखना है, उसका क्वेश्चन और उसको लिखना है, ठीक है। अगर कुछ जो भी आइडेंटिटी वगैरह आ रही है तो उसको भी बीच में आपको लिखना पड़ेगा। तो फिफ्थ वाला जो है देखो उसको लिखते हैं 2x माइनस 1, एक ब्रैकेट में 2x माइनस 1 है, फिर एक ब्रैकेट में x माइनस 3 और इक्वल में लिख रखा है x प्लस 5 और एक ब्रैकेट में लिख रखा है x माइनस 1, ठीक है। तो अब देखो जब इनका मल्टीप्लाई कराते हैं, पहले 2x का मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ करा देंगे। 2x का मल्टीप्लाई x में होगा तो आ जाएगा 2x स्क्वायर, और 2x का मल्टीप्लाई जब -3 के साथ होगा तो माइनस का 3 2 जा कितना हो जाएगा 6x, और फिर -1 का मल्टीप्लाई x में होगा तो -x आएगा, और -1 का मल्टीप्लाई -3 में होगा तो माइनस प्लस और 3 1 जा 3 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे देखो जब x का मल्टीप्लाई x के साथ होगा तो x स्क्वायर आएगा, और x का मल्टीप्लाई जब -1 के साथ आएगा तो -x आ जाएगा, और 5 का मल्टीप्लाई जब x के साथ करेंगे तो 5x आएगा प्लस का, और 5 इंटू 1 तो प्लस माइनस माइनस होगा और 5 इंडिया 5 आ जाएगा, है ना। तो ये आ जाएगा। फिर अपन क्या करेंगे, अब सिमिलर टर्म इस सारे टर्म्स को क्या करेंगे लेफ्ट साइड में लेके आते हैं। उसके पहले इनको सॉल्व भी कर लेना है। तो देखो 2x स्क्वायर 6x और 1x कितना हो गया 7x हो गया, क्योंकि दोनों कैसे हैं सेम साइन के हैं तो यहाँ पे ऐड हो जाएंगे और साइन भी रहेगा वही साइन रहेगा, सेम साइन है तो, और प्लस का क्या रहेगा 3, ठीक है। इक्वल में क्या रहेगा यहाँ पे x स्क्वायर और माइनस इस देखो 5 बड़ा है उसका साइन लेंगे प्लस का, तो प्लस आ जाएगा यहाँ पे, और 5x में से 1x गया तो 4x बचा और माइनस का 5। अब अपन को लेफ्ट में इस वाले को लेफ्ट में ट्रांसपोज करा लेते हैं। तो देखो 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 और ये हो जाएगा देखो माइनस का x स्क्वायर, ये प्लस का है तो लेफ्ट में आके कैसा हो जाएगा माइनस का 4x, और ये प्लस का हो जाएगा, नेगेटिव है तो इधर आके प्लस का हो गया, इक्वल में 0 बचेगा, है ना, क्योंकि ये सारे टर्म लेफ्ट में आ चुके तो इक्वल में 0 आ गया। अब सिमिलर टर्म सॉल्व करेंगे तो 2x स्क्वायर और 1x स्क्वायर, यानी 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर गया तो कितना बचा x स्क्वायर, माइनस का 7x और माइनस का 4x तो माइनस का 11x आ जाएगा, प्लस का 3 और प्लस का 5 तो प्लस का 8 आ जाएगा, इक्वल में 0 बचेगा। तो ये अपना जो है स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉरी उससे मैच कर रहा है, तो इसको लिख देंगे यस दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, यस दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऐसा आपको लिख देना है।
फिर उसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो इसको आप नोट करिए जब तक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको भी बिल्कुल अपन को लिखना है और सॉल्व कर लेना है। पहले गिवन लिख लेना है, गिवन में जो है वही लिख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे तो सॉल्व भी है लेफ्ट में, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, और यहाँ पर राइट में देखो, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी आपको लगा देंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना है सिंस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 2ab है ना, माइनस वाली आइडेंटिटी, तो यहाँ आएगा माइनस का 2ab। ठीक है, ये आइडेंटिटी आपको यहाँ पे यूज करनी है। तो यहाँ कितना आ जाएगा, देखो यहाँ आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और माइनस 2ab वाला टर्म लिखेंगे तो 2 जब 4 और x आ जाएगा। ठीक है, 2ab वाला टर्म लिखेंगे तो देखो 2 आएगा, इंटू a की जगह लिखना है x और b की जगह लिखना है कितना 2, तो 2 जब 4 आएगा, और ये माइनस अपना यहाँ पे लिख देना है अपन को। तो ये कितना आ जाएगा 2 जब 4x माइनस का। अब इसको सॉल्व करोगे तो देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचा 3x प्लस 1 और इक्वल में बचा 4 माइनस 4x। अब तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर वैसे ही खत्म हो गया, तो आपको बोल देना है दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं आप यहाँ पे चाहे, और आप पूरा सॉल्व करके भी लिख सकते हैं। तो यहाँ देखो ये माइनस का 4x अब यहाँ आएगा तो कितना आ जाएगा 3x प्लस 4x आ जाएगा, और प्लस 1 और माइनस का ये 4 इधर नेगेटिव हो जाएगा, इधर आके इक्वल में 0। तो ये आ जाएगा आपका 7x और माइनस का 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ लिख देंगे नो दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 7 इज एक्स प्लस 2 का होल क्यूब इक्वल टू 2x, और इस ब्रैकेट में लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो इसको भी अपन सेम करना है जैसे भी अपन ने जी करे हैं ना, सारे क्वेश्चन ये करें जैसे वैसे इसको करना है। इसको ओपन करना है अपन को, यहाँ पे क्यूब एक आइडेंटिटी लगाना है और इसको सिंपल यहाँ पे मल्टीप्लाई करा देना। ठीक है, तो 7th वाला कर लेते हैं। 7th वाले में एक्स प्लस 2 का होल क्यूब है और इक्वल में लिखा है 2x ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो इसको अपन जब ओपन करेंगे तो इसका फॉर्मेट कैसा दिखना चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या फिर इसको जनरल फॉर्म भी बोल सकते हैं, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा दिखना चाहिए। तो इसको ओपन करेंगे, यहाँ पे क्यूब है, सॉरी ठीक है, यहाँ पे क्यूब है। तो क्यूब को ओपन करेंगे तो देखो a प्लस बी का होल क्यूब वाली आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए, या तो मैं इसको ab के फॉर्म में लिख रहा हूँ, एक्स वाई के टर्म में, जिसने याद करा तो उसको एक्स वाई के टर्म में लिख लेना। तो a प्लस बी का होल क्यूब वाली आइडेंटिटी क्या होती है, यहाँ पे क्या था देखो a क्यूब और प्लस है तो इस वजह से प्लस ही रहेगा पूरी आइडेंटिटी में, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। अब मैंने इसको ओपन करके इसलिए लिखवा दिया क्योंकि अपन को देखो इसको ओपन ही करना है, ओपन नहीं करेंगे जब तक तब तक उसको कैंसिल कैसे कर सकते हैं, सॉल्व कैसे कर सकते हैं, इसलिए मैंने डायरेक्ट ओपन करके लिखवा दिया। आप चाहें तो इसको 3ab एक और फॉर्म होता है, यहाँ पे देखो 3ab कॉमन लेते हैं और ब्रैकेट में a प्लस बी लिख देते हैं, तो वो वाला फॉर्म मैंने नहीं लिखवा क्योंकि इसको ओपन तो करना ही पड़ेगा, तो सीधा ओपन वाले फॉर्म में लिख दिया। अब इसको ओपन करते हैं तो इस वाली आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग क्या होगा, इसको लिख सकते हैं अपन देखो एक्स का क्यूब है ना प्लस 2 का क्यूब लिखेंगे, a क्यूब प्लस बी क्यूब यानी b का क्यूब यानी 2 का क्यूब करना है, प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर करना है, मतलब x का स्क्वायर कर देना है आपको। ठीक है जी, इंटू का साइन और ये x बना हुआ है, और इंटू b करना है यानी इंटू 2 करना है, प्लस 3 इंटू ए मतलब x है ना, इंटू बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, और इक्वल में कितना है अपना देखो, इक्वल में सॉल्व करेंगे 2x का जब x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2x का क्यूब आ जाएगा, x और x के स्क्वायर का जब मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे एक्स क्यूब बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे कितना आएगा देखो, जब 2x का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का कितना आ जाएगा 2x आ जाएगा। अपन क्या करने वाले हैं, एक्स क्यूब वाले टर्म को या इन दोनों टर्म को लेफ्ट में इसको देखो ट्रांसपोज कराते हैं, इक्वल में 0 बनाते हैं, सॉल्व करते हैं। अगर स्क्वायर वाला टर्म बचा रहा या स्क्वायर वाला टर्म आ गया तो बोल देंगे है ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अदरवाइज क्यूबिक वाला रहा तो बोल देंगे नहीं, वरना क्यूबिक इक्वेशन हो जाएगी क्योंकि 3 की पावर है। और देखने में लग भी रहा है साफ साफ कि यहाँ पे क्यूबिक बचेगा क्योंकि 2 है और ये 1x है तो वैसे ही बचा रहेगा। तो उसको इस तरफ लेके आते हैं, उसके पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं। देखो एक्स क्यूब प्लस 2 का क्यूब कितना होगा 8 प्लस 3 2 कितना हो जाएगा 6x स्क्वायर, प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 3 इंटू एक्स यानी 3x और 2 का स्क्वायर 4 होगा। तो जब यहाँ 3 इंटू एक्स इंटू 4 लिखा रहेगा तो देखो ये 3 4 जब 12x आ जाएगा यहाँ पे है ना, ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, x अपनी जगह 3 4 जब 12x आ जाएगा, यहाँ पे मैं साफ कर रहा हूँ, आप समझ गए होंगे। और इक्वल में ये था तो इसको अपन लेफ्ट में लेके आते तो ये जाएगा माइनस का 2x क्यूब और प्लस का कितना हो जाएगा, ये माइनस का है तो इस तरह के प्लस का हो जाएगा 2x, इक्वल में बचेगा अपना 0। ठीक है, अब देखो माइनस का 2x क्यूब और प्लस का x क्यूब है तो ये बड़ा नंबर है ना 2 और ये छोटा है तो इसका साइन ले लेंगे, यहाँ माइनस लगा देंगे, 2x क्यूब में से 1x क्यूब गया तो बचेगा x क्यूब।
है ना। फिर एक्स स्क्वायर वाले टर्म देखते हैं तो एक ही है एक्स स्क्वायर वाला टर्म प्लस का 6x² और फिर एक्स वाला टर्म है ये 12x और 2x कितना हो जाएगा 14x हो जाएगा और कांस्टेंट टर्म सिर्फ 8 है तो प्लस का 8 = 0। आप क्लियरली देख पा रहे हैं इस वाले टर्म की वजह से यहाँ पे ये क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, कैसा है क्यूबिक इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पे डिग्री कितनी है 3 है, डिग्री 3 है, इस वजह से इसको क्या बोलेंगे क्यूबिक इक्वेशन है। ठीक है, सिंस द डिग्री इज ऐसे लिख देंगे सिंस द डिग्री इज 3 दैट्स वाई दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस इज अ क्यूबिक इक्वेशन। आप चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं, अदरवाइज इस क्वेश्चन में आप सिंपली नो लिख देना। ठीक है, नो दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इतना भी चल जाएगा। ठीक है, तो इसको आप नोट करें। इसके बाद अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं तो ठीक है, इसको रब करते हैं पहले। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है x³ - 4x² - x + 1। इसको यहाँ पे लिख लेते हैं पहले x³ - 4x² - x + 1 = x - 2 का होल क्यूब। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे x - 2 का होल क्यूब है, ये तो पूरा ओपन है, ये तो पूरा सॉल्व कर रखा है, यहाँ तो कुछ करना नहीं है, यहाँ पे ओपन करना है इसको। तो यहाँ पे a - b का होल क्यूब वाली आइडेंटिटी लगी, अपन उसको पहले लिख देते हैं। देखो ऐसे लिख देंगे सिंस a - b का होल क्यूब, ये कितना होता है, ये होता है, और इसको मैं ओपन वाले फॉर्मेट में लिखूंगा। ठीक है, अब समझ जाना कैसे लिख रहा है। तो ये हो जाएगा देखो a³ - b³ - 3a² b माइनस यहाँ पे आ जाएगा प्लस, है ना, 3ab²। जो b वाला टर्म रहेगा ना, ये माइनस का है ना, तो स्क्वायर होगा तो प्लस हो जाएगा, इस वजह से यहाँ प्लस आ जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है आइडेंटिटी में कि माइनस वाली आइडेंटिटी में यहाँ पे ओपन करते हैं, जब ओपन फॉर्मेट में लिखते हैं ऐसे ब्रैकेट में नहीं लिखते हैं तो यहाँ प्लस आ जाता है। ठीक है, ठीक है, तो अब इसको आगे ठीक है ओपन करेंगे तो इसको ओपन एज इट इज लिखेंगे x³ - 4x² - x + 1 = यहाँ पे लिखेंगे देखो इसका a³ यानी x³ हो जाएगा पहले तो x³ - 2 का क्यूब हो जाएगा, है ना, b³ हो गया -3 × a², a की जगह x है तो x का स्क्वायर कर दो इंटू b की जगह क्या है 2 लिखना है। ये माइनस प्लस आपको नहीं लिखना है, आपको सिंपल यहाँ पे जो डिजिट है वही लिखना है, क्योंकि ऑलरेडी आइडेंटिटी जो वो बने बनाए फॉर्मेट में होती है। यहाँ पे आपको अलग से माइनस प्लस नहीं लगाने होते कि -2 यहाँ रख दोगे तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। जैसा आइडेंटिटी में है वैसे ही रखना है, माइनस प्लस पहले ही सॉल्व होकर आइडेंटिटी में दिए रहते हैं। ठीक है, 3 × x² × 2 और प्लस यहाँ आ जाएगा 3 × x × 2 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ तो सॉल्व भी है लेफ्ट में x³ - 4x² - x + 1 = यहाँ कितना हो जाएगा देखो x³ और यहाँ हो जाएगा -2 का क्यूब कितना होता है 8, 2 × 2 × 2 2 का क्यूब मतलब 2 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई इंटू 3 2 कितना हो जाएगा 6x² और यहाँ पे कितना आ जाएगा प्लस का। देखो जब इसको ओपन करोगे तो ये 3 × x × 2 का स्क्वायर 4 बनेगा तो 4 3 12x आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ डायरेक्ट लिख देते हैं 12x बनेगा। अब देखो x³ से x³ कट गया क्योंकि इनके साइन यहाँ इक्वल में है ना, इक्वल में साइन सेम होते हैं तो अपन ऐसे कैंसिल कर सकते हैं। वो लेफ्ट में आएगा तो माइनस का होगा, माइनस प्लस होके भी वैसे भी कट जाना है तो डायरेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद में अब बाकी सब इनको सॉल्व करके इस साइड ट्रांसपोज करा लेते हैं। माइनस का 4x² है, ठीक है, माइनस का x है, प्लस का 1 है और इसको लेफ्ट में लेके आएंगे तो ये प्लस का 8 हो जाएगा। ये माइनस का 6x² लेफ्ट में आएगा तो प्लस का 6x² हो जाएगा और ये 12x माइनस का हो जाएगा और इक्वल में बचेगा अपना 0। ठीक है, क्योंकि अपन ने सबको इस वाले टर्म्स को लेफ्ट में लेके ट्रांसपोज करा लिए, जैसे इक्वल में 0 बचा। ठीक है, अब x² वाले टर्म देखेंगे तो 6 बड़ा है, 6x² और 4x² है ना, 6 में से 4 गया कितना 2x² बचेगा। प्लस का साइन इसलिए लगा क्योंकि 6 बड़ा था, उसका साइन ले लिया यहाँ पर प्लस। इसका साइन कैसा था नेगेटिव था, ये छोटा नंबर था इसलिए नहीं लिया। और x देखेंगे तो माइनस का 12x और माइनस का x तो माइनस का कितना आ जाएगा 13x, सेम साइन एडिशन हो जाएगा और साइन वही रहेगा। और 8 1 कितना हो जाएगा प्लस का 9 = 0। तो आप यहाँ पे देखो क्लियरली देख पा रहे हैं यहाँ पर 2x² यानी x² वाला टर्म बन चुका है। इस वजह से क्या हो गया है यहाँ पे इसको बोल देंगे दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोल सकते हैं, आप इसको जनरल फॉर्म भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं और इसमें लिख देंगे आप यस दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर पेपर में आएगा तो आपको ऐसे लिख लेना है। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे अपन ने क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक जरूर करें और कमेंट करके बताएं आपको प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही समझने में, कहाँ पे आपको दिक्कत आ रही है। आप कमेंट के सेक्शन में जरूर कमेंट करें तो मैं उसको आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी उसको जरूर रिजॉल्व करूँगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।